नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। अहमदाबाद शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसके तहत 457 संदिग्ध आप्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजन ने बताया कि ये संयुक्त अभियान एसओजी, ईओडब्ल्यू जोन 6 और मुख्यालय की टीमों के साथ मिलकर चलाया गया। वे बता दें कि हिरासत में लिए गए लोगों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। वहीं क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शरद सिंघल ने जानकारी दी कि ये कार्रवाई गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और डीजीपी द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत की गई है, जिसमें चंदोला क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में रहने वाले अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर पकड़ा गया। वहीं डीजीपी विकास सहाय ने बताया कि हिरासत में लिए गए 457 प्रवासियों से पूछताछ जारी है। जांच में ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग भारत में कैसे दाखिल हुए और उनके पास मौजूद दस्तावेज कितने वैध हैं और वो किन लोगों के संपर्क में हैं। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने ये साफ किया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एचएम साहब, डीजीपी सर, सीपी सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने? आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में हैं, क्या हैं और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस करते हैं। हाउ आर दे अर्निंग देयर लाइवलीहुड? कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहा है क्या? कोई नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि ऐसे लोगों को वेरीफाई करके एम्प्लॉयमेंट दिया जाए? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ये इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का विषय यह बहुत गंभीर है और अगर हमारे ध्यान पे अगर ऐसा विषय आता है कि कोई भी बांग्लादेशी नागरिक इलीगल ढंग से हमारे यहाँ आया और इलीगल ढंग से आने के बाद उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए, तो इसकी एकदम जड़ तक जाके हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। मैं ये बात बहुत स्पष्ट ढंग से कहना चाहता हूँ कि आज हमने जो कार्रवाई की और ये कार्रवाई पहले भी होती थी, लेकिन आज बहुत ही बड़े व्याप के साथ, बहुत ही बड़े रूप में हमने अहमदाबाद शहर में और सूरत शहर में किया। लेकिन भविष्य में इस तरह की गैर कायदेसर प्रवृत्ति न हो, उसके लिए पूरा जो इनका मोडस ऑपरेंडी, इनका पूरा जो यहाँ पर कैसे आते हैं, किनसे मिलते हैं, कैसे फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, हम इंक्वायरी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अभी आज इनको हम पकड़े हैं, इनका इंक्वायरी शुरू है, चालू है, इसलिए मैं उसके कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इस प्रॉब्लम को हम जड़ से कैसे निकाला जाए, उसके लिए भविष्य की रणनीति भी हम तैयार कर रहे हैं और उसके लिए अलग अलग हमारे जो संस्थाएं, उन संस्थाओं को साथ में रख के भविष्य में इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे रोक सके, उसकी रणनीति भी हम जरूर तैयार। सर, ये जो डिपोर्टेशन की कार्रवाई है, वो उसकी प्रोसीजर क्या होती है और अंदर से कितना समय लगता है? डिपोर्टेशन की कार्रवाई तब शुरू होती है जब हम बांग्लादेशी नेशनल का आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर देते हैं और आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए हमको उनके जो एविडेंस मिलता है, अलग अलग तरह का हमको एविडेंस मिलता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस
करते हैं, कौन से एविडेंस होते हैं, अलग अलग तरह के एविडेंस होता है। वो एविडेंस से हम इनके बांग्लादेशी होने का आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं और ये एस्टैब्लिश करने के बाद हम भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हम रिपोर्ट भेजते हैं और उसके ऊपर से डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से हम उनको इसमें कभी कभी समय ज्यादा लगता है, कभी कभी कम लगता है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारा ज्वाइंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो जल्दी तैयार हो जाएगा और उस रिपोर्ट के आधार पर, उस रिपोर्ट के बेसिस पे केंद्र सरकार और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मदद से और सहयोग से इन लोगों को हम जो आइडेंटिफाई होते हैं उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करने के लिए एक कोशिश सर, इससे पहले भी एक्सप्लोरेशन हुआ है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद में अवैध आप्रवासियों की इतनी बड़ी संख्या का सामने आना न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी कई अहम सवाल खड़े करता है। आने वाले दिनों में इस कार्रवाई से जुड़े और खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।